ब्लैक सी के जंगी इतिहास वाले रूसी नेवल बेस पर टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर पहुंचे हैं। इस बेस का इतिहास बताता है कि लंबे वक्त तक इस पर कोई भी शासन नहीं कर पाया। यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए मनीष झा की। पोल नेवल बेस का एक गजब सा दिलचस्प जंगी इतिहास रहा है और इसमें एक अभिशाप भी जुड़ा हुआ है, यानी इस नेवल बेस पर कोई भी देश लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता है। अगर आप इसके इतिहास को जानने की कोशिश करें तो 1783 में तब के रूस की महारानी कैथरीन ने इस नेवल बेस को ऑटोमन साम्राज्य से जीतकर डेवलप कराया था और उसके बाद फिर जब 1850 के दशक में क्रीमिया का युद्ध शुरू हुआ तो फिर रूस की लड़ाई फ्रांस, ब्रिटेन और ऑटोमन साम्राज्य से हुई और जिसमें रूस हार गया और ये नेवल बेस रूस के हाथ से चला गया। कालांतर में पहले और दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने इस नेवल बेस पर जोरदार हमला किया था। परिणाम यह हुआ कि रूस की नेवी ने अपने जहाज़ों को बचाने के लिए उन जहाज़ों को इसी समंदर में डुबो कर रख दिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह नेवल बेस एक बार फिर सोवियत संघ के हाथ में आया और 1954 में इसे यूक्रेन एसएसआर को सौंपा गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए। तब से सोवियत संघ इसका इस्तेमाल करता था, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, रूस और यूक्रेन अलग हुए, तो फिर ये यूक्रेन के हाथ में था और रूस भी संयुक्त रूप से इस्तेमाल करता था, लेकिन बदले में रूस किराया दिया करता था। एक एग्रीमेंट के मुताबिक रूस $98 मिलियन पर ईयर का किराया यूक्रेन को देता था और साथ ही साथ गैस में सब्सिडी देती थी। पहले एग्रीमेंट 20 साल का बना और फिर उसे बढ़ाकर 2042 तक के लिए किया गया, लेकिन 2014 में जब क्रीमिया का रूस में विलय हुआ तो रूस की नेवी ने इस नेवल बेस पर अपना कब्जा कर लिया और इस तरह से जो किराएदार था वो मालिक बन गया और जो मालिक था वो यूक्रेन इस नेवल बेस को छोड़कर जाना पड़ा। अब अमेरिका और पश्चिमी देश की निगाहें इस नेवल बेस पर है क्योंकि वो देश समझते हैं कि जब तक रूस के हाथ में ये नेवल बेस है तब तक ब्लैक सी पर रूस को कोई चुनौती नहीं दे सकता। कैमरामैन मुनीष भल्ला के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, सेवस्तोपोल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।